हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अजय एंड आई एम द सीईओ ऑफ प्रो रियल्टर्स। तो आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ वो रहा ये, जो कि है शोभा हार्टलैंड 2। हमने अपने वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे जो है प्रोजेक्ट समझा है, जिसके अंदर से शोभा हार्टलैंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया था वो शोभा से किया था। एंड इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से आप कह सकते हो जानने वाले हो। आप मेरे ख्याल से इसका वन पार्ट वॉन्ट बी फेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर मैं आपको इन डेप्थ फ्लो प्लान्स भी समझा पाऊंगा। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम इस मॉकअप को देखेंगे और मॉकअप जो है इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, किसी भी कम्युनिटी के लिए होती है, वो है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। सो ये जो कम्युनिटी है जो शोभा बना रही है, ये लोकेटेड है मैदान के अंदर। अगर हम इसको ये जानना चाहिए कि कितनी दूर है डाउनटाउन से, 10 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस, या आप बिजनेस पे जाना चाहो अगेन 10 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस। अगर आप DXB एयरपोर्ट जाना चाहो 15 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस। अगर आप DIFC जाना चाहो तो आप फिर भी 15 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस। और अगर आप कहीं मीना बाज़ार, बर्दुबई इस साइड पे भी जाना चाहते हो, इट्स स्टिल 15 to 20 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस। ये जो है कम्युनिटी, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। आप कह सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन से। और डाउनटाउन से नज़दीक में ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो आपको मिल जाती है, जो इस तरीके से इस स्केल पर बनी हो। एंड माई फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज़ द आर्किटेक्चर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये क्रेसेंट शेप के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि एक चांद की तरह। सो इसीलिए जो यहाँ पे मेजर बिल्डिंग्स, इनका नाम भी है क्रेसेंट। 310, 320, 330, 340, 350 और 360। यहाँ पे और ये दो बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल जाती है, स्काई व्यू और स्काई स्केप। और अभी हम बात करते हैं प्राइजेस के बारे में। तो दोस्तों, जो प्राइजेस यहाँ पे होने वाले हैं, अगर हम बात करें इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, जो 1 बेडरूम है आपका लगभग 777 स्क्वायर फीट से लेके 1153 स्क्वायर फीट का होता है। स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1.7 मिलियन दिराम से लेके 2.7 मिलियन दिराम्स। अभी हम बात करते हैं 2 बेडरूम के बारे में। 2 बेडरूम यहाँ पे होने वाला है 1059 स्क्वायर फीट से स्टार्ट और ख़त्म हो जाता है 2052 स्क्वायर फीट पे। स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है 2.8 मिलियन ऑनवर्ड्स अप टू 4.9 मिलियन दिराम्स। 3 बेडरूम की अगर हम बात करें तो स्टार्ट होता है 1473 स्क्वायर फीट से और चला जाता है लगभग 2789 स्क्वायर फीट तक। प्राइस होने वाली है स्टार्ट 3.6 मिलियन दिराम से लेकर 7.2 मिलियन दिराम्स। और अगर हम बात करें 4 बेडरूम की, जो कि स्टार्ट होता है 2886 स्क्वायर फीट से लेके 3110 स्क्वायर फीट। स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है 7.7 मिलियन से लेके 8.6 मिलियन दिराम्स। और हमें यहाँ पे और एक टाइप का 4 बेडरूम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि होने वाला है 5440, यानी कि 5440 स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइस चली जाती है लगभग 23 मिलियन दिराम्स तक। और साइज़ क्या होने वाला है, तो साइज़ लगभग 8 मिलियन स्क्वायर फीट, या फिर आप आसान भाषा में कहो तो लगभग 200-220 एकड़ जो है ये प्लॉट साइज़ हो गया। और अभी बात करते हैं कि रोड कनेक्टिविटी की यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे दो रोड कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। दो मेजर रोड्स कनेक्टिविटी, एक है आपका अलेन रोड आपको देखने के लिए मिल जाता है, दूसरा है आपका रसल खोर रोड। सो दो मेजर रोड्स की कनेक्टिविटी आपको इस कम्युनिटी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अभी हमने जैसे कि देखा कि ये जो 6 बिल्डिंग्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस कम्युनिटी के अंदर मिल जाता है एक वर्ल्ड क्लास स्कूल। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये हो सकता है हार्टलैंड स्कूल, अभी भी श्योर नहीं है क्योंकि कौन सा स्कूल ये होने वाला है। उसके अलावा उस साइड पे हमें, उस सेक्शन में हमें देखने के लिए मिल जाता है एक मॉल। मॉल इन द सेंस आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा ही मॉल बनेगा, 77-80,000 स्क्वायर फीट का अगर मॉल बनता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर आपको एक ऑफिस स्पेस मिल जाता है, या फिर आप कह सकते हो कमर्शियल स्पेस। जो आप बीच में बिल्डिंग देख रहे हो विच इज़ नॉट अप फॉर सेल, बट दिस इज़ गोना बी अ कमर्शियल स्पेस, जहाँ पे आपको ऑफिसेस मेनली देखने के लिए मिल जाते हैं। और अभी हम बात करते हैं एम्यूनिटीज़ की। सो हर बिल्डिंग अपार्टमेंट के अंदर आपको जिम, सोना, स्टीम रूम, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हो वाटर बॉडीज़ देखने के लिए मिल जाती। एक जो काफ़ी सामने ही है हमारे, वो रही यहाँ पे जो विलाज और मेंशंस के सामने। हम विलाज और मेंशंस के बारे में बात करेंगे। अभी हम जो है एम्यूनिटीज़ कवर कर लेते हैं। सो हर बिल्डिंग के अंदर आपको पैडल कोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, टेनिस कोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और स्विमेबल लगून्स आपको मिल जाएगी। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, और हर हर बिल्डिंग अपार्टमेंट के अंदर आपको आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल जो उस बिल्डिंग अपार्टमेंट का होगा, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑन द पोडियम फ्लोर। मैक्सिमम जो यहाँ पे हमें एम्यूनिटीज़ देखने के लिए मिल जाती है वो बनती है पोडियम फ्लोर के ऊपर। सो आई जस्ट गिव यू 360 व्यू। ओके,
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हमारे पास लगभग 3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हमें इस कम्युनिटी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो एमिनिटीज़ है विद अ क्लोज शॉट यू कैन आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरीके से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको सैंडी बीचेस, विलास मेंशन के पास आपको और एक लगून मिल जाता है, एंड दिस इज़ गोना बी ह्यूमंगस इन साइज़, कि इसकी जो साइज़ होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। जैसे कि हमने देख लिया कि ये सारे क्रेसेंट्स हैं, उसके अलावा हमें एक और बिल्डिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है विच इज़ द एस टावर। नाउ द एस टावर इज़ वेरी सिम्बॉलिक बिकॉज इट्स द मोस्ट प्रीमियम, आप कह सकते हो, ऑफ ऑल ऑफ दैम, क्योंकि आपको एक फ्लोर के ऊपर से 2 अपार्टमेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड टॉकिंग अबाउट प्राइस पर स्क्वायर फीट ओनली फॉर दिस अपार्टमेंट बिल्डिंग इज गोना बी अराउंड 3,500 dirham per square feet, which is you can say 1,000 to 1,200 dirhams above the market price, but the quality and the finishing for this is going to be exceptional. एंड जो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो थी वहाँ पे एम्पी थिएटर भी आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे और एक सैंडी बीच आपको देखने के लिए मिल जाता है, टाइप ऑफ स्विमिंग स्पेस। और यहाँ पे आपको आप कह सकते हो कि आपको अगर टेबल टेनिस खेलना है या फिर यू वांट टू प्ले पैडल और एनी अदर गेम्स लाइक टेनिस और एनीथिंग यू कैन प्ले ओवर हियर। सो अ लॉट ऑफ दिस कम्युनिटी इज कवर्ड इन ग्रीनरी। नाउ यू कैन सी द साइज एंड द आर्किटेक्चर, जैसे कि आप देख पा रहे हो द ग्रोथ ऑफ दिस कम्युनिटी इज़ गोना बी फ्रॉम हियर। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको लो लाइंग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे आप ऊपर जाते हो आपको हाई लेवल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि जो आपका व्यू होने वाला है वो अनइंटरप्टेड होने वाला है। तो आपको मेजरली जो व्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन व्यू होने वाला है वो है आपका रसल खोर का व्यू, आप कह सकते हो। यहाँ से आपको और एक व्यू खूबसूरत सा देखने के लिए मिल जाता है जो होने वाला है वंस द टावर इज़ बिल्ड, द दुबई क्रीक टावर, उसके भी आपको यहाँ से व्यूज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ से आपको बुर्ज खलीफा का भी काफ़ी खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और अगर आप एक अपार्टमेंट देखना चाहते हो तो मैंने और एक बार यहाँ पे टैग कर दिया, तो आपको इस वीडियो के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि अपार्टमेंट की क्वालिटी किस तरीके की है। सो ओवरऑल दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं विलास और मैंशंस की तरफ। सो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है, आप कह सकते हो फेज़ 1 और फेज़ 2। सो विलास और मेंशंस की जो प्राइजेस है, विलास आप कह सकते हो स्टार्टिंग प्राइस वुड बी अराउंड 27 मिलियन दिरहम्स, स्पेशियस प्राइवेट पूल, और काफ़ी आप कह सकते हो क्वाइट सक्लूडेड, आपके नेबर्स आपके अंदर देख नहीं सकते हो, तो दे हैव टेकन वेरी वेल केयर ऑफ योर प्राइवेसी। एंड प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 27 मिलियन दिरहम्स, ऑल आर सोल्ड आउट बाय द वे। वेरी फ्यू यूनिट्स जो हमारे पास आती है वो कैंसलेशन में आती है, और उसके आगे जो हमें देखने के लिए जो मिल जाते हैं वो है विलास। द विलास इज अराउंड 65-67 मिलियन दिरहम्स। Of course all of this start from 5 bedrooms, 7 bedrooms, 9 bedrooms. So and we also have something which is much more higher than that, which will be the 122 million dirham worth of mansion जो हमें आगे की लाइन में देखने के लिए वहाँ पे मिल जाते हैं। And you see the big house out there, so that's the house of the chairman of the company, PNC Menon, तो वो उनका घर होने वाला है। सो ओवरऑल अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, फैंटास्टिक ओवरऑल। आप देख सकते हो कनेक्टिविटी, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, इट्स गोना बी मच मोर बेटर दैन दिस, क्योंकि दिस इज़ समथिंग टू स्केल इट डाउन टू गेट यू एन आइडिया। सो ऑफ कोर्स जब आपको फाइनली जो मिल जाएगा इट विल बी टोटली डिफरेंट। दोस्तों अभी जो हमारे पास अवेलेबल विलास और मेंशंस है, जो कि ये रही ये कॉर्नर यूनिट जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आपको इजीली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये काफ़ी सक्लूडेड हो गए क्योंकि ये कॉर्नर यूनिट्स है। सो इनकी प्राइसेस जो स्टार्ट होगी लगभग 29 मिलियन से लेके 42 मिलियन दिरहम्स तक, एंड ये मार्केट पे अभी अवेलेबल है। आप देख सको तो एमिनिटीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ये रहे यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेना चाहो, सो अभी जो अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है वो होने वाली है 1.7 मिलियन दिरहम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पेमेंट प्लान शोभा दे रहा है सितंबर 2025 में, जो कि होने वाला है 40-60, यानी कि 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 60% ऑन हैंड ओवर, विच इज़ फैंटास्टिक इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि इसके अंदर आपको मौका मिल जाता है प्रॉपर्टी फ्लिप करने का वंस इट्स 100% फुली मेड। सो यहाँ पे जो है आप चाहे थे लाइक लगभग इवन इफ इससे अगर 40% आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिनिमल देखने के लिए मिल जाता है टिल द टाइम ऑफ हैंड ओवर, पर आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 40%। अगर आप 40% पे 40 कमाते हो, यानी कि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन ओवरऑल 100% हो जाता है, बिकॉज यू डिड नॉट इन्वेस्ट द होल 100% अमाउंट, यू ओनली इन्वेस्टेड 40% ऑफ द टोटल अमाउंट, विच इज़ फैंटास्टिक। सो
मेरे हिसाब से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट इन अ डेवलपर लाइक दिस विच इज़ नंबर 2 इन द मार्केट राइट नाउ, क्योंकि जो बॉक्सेस चेक करता है शोभा हार्टलैंड 2, हम एक बार जाते हैं उसमें से, द लोकेशन चेक हो जाती है, कम्युनिटी चेक हो जाती है, एम्यूनिटीज़ चेक हो जाती है, स्कूल्स भी चेक हो जाती है, वी गेट अ वेरी गुड स्कूल इन साइड द कम्युनिटी। सो इसे ये एक काफ़ी अच्छी जगह बना देता है टू रेज योर फैमिली। और उसके अलावा इफ़ यू डोंट नीड टू लीव द कम्युनिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे अंदर एक मॉल मिल जाता है। आई गेस वहाँ पे आपको कोई शॉपिंग मॉल है, या फिर यू कैन से आपको शॉपिंग करने के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल जाएगी। और उन्होंने हर एक चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ पार्टी प्लेस इन यूएई। सो वहाँ पे जो है उन्होंने उस कॉर्नर के अंदर एक पार्टी प्लेस भी दी हुई है विच कैन ईजिली हैंडल लाइक कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। सो अगर आप एक प्राइवेट इवेंट आप करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पे ये प्राइवेट इवेंट कर सकते हो एंड एन्जॉय ऑल योर फ्रेंड्स। दोस्तों ओवरऑल ये तो एक था ओवरव्यू। विल ऑल्सो गो इनटू द साइजेस, द प्राइजेस एंड ऑल्सो द पेमेंट प्लान इन डेप्थ इन अ पार्ट 2 वीडियो, जिसके अंदर हम इतना यहाँ पे नहीं होंगे, हम मेरे ऑफिस में होंगे। सो इन दैट ऑफिस विल ऑल्सो टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना है, मिलता है अगली वीडियो में।